हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने वाली हूँ, जो कि है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कहते हो कि मैम मुझे आपसे बात करनी है। तो मैं आज के वीडियो में आपको अपना नंबर प्रोवाइड करूँगी, लेकिन आपको मेरी कुछ बातें फॉलो करनी होंगी। तो पूरी वीडियो देखो, लास्ट में मैं नंबर दूंगी, पर ये पूरी वीडियो देखे बिना वो नंबर आपके किसी काम नहीं आएगा। ठीक है, वो नंबर पे आप ट्राई करते रह जाओगे, नहीं लगेगा अगर आप मेरी पूरी बातें नहीं सुनोगे तो। ठीक है, सो मेरी पूरी बातें सुन लो, सारे पॉइंट्स ध्यान में रखो, फिर मुझे कांटेक्ट करो ताकि मैं भी आराम से आपसे बात कर पाऊँ, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ और आप भी मुझसे आराम से बात कर पाओ, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा पाओ। ठीक है, सबसे पहली बात स्टूडेंट के मन में ये डाउट आएगा कि क्या मैम अब आप कमेंट में रिप्लाई नहीं करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग कमेंट में जैसे अब तक रिप्लाई कर रहे थे वैसे ही आगे भी रिप्लाई करेंगे। कमेंट का रिप्लाई अभी भी आपको मिलेगा। कमेंट का रिप्लाई जो है अभी भी आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कमेंट का रिप्लाई आपको नहीं मिलेगा। कमेंट का रिप्लाई जितना हम कर पाते हैं, जितना हमारा एफर्ट है, उतना हम रिप्लाई करेंगे। कहोगे मैम फिर ये क्यों कर रहे हो आप? मैं बता देती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाते। कभी बहुत ज़्यादा कमेंट आ जाते हैं कि हमारी कैपेसिटी के बाहर होता है उतना रिप्लाई कर पाना, हम नहीं कर पाते। और उस बीच मान लो किसी बच्चे को बहुत अर्जेंट ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, जैसे मान लो कोई फॉर्म भर रहा हो या फिर कोई काउंसलिंग कर रहा हो, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि काश मुझे पता चल पाता। तो उस केस में बच्चा हमारे पास कांटेक्ट कर पाए, इसलिए हम कांटेक्ट नंबर दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग कमेंट में रिप्लाई नहीं करेंगे। इसी तरह से रिप्लाई होगा जिस तरह से अब तक होता आया है। हम लोग नंबर सिर्फ आपकी अर्जेंट केस में हेल्प करने के लिए रिप्लाई दे रहे हैं। दूसरी बात, इसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, क्यों पैसे देने पड़ेंगे? क्योंकि अगर हम पैसे नहीं लेंगे तो हमारे पास इतनी ज़्यादा कॉल आने लगेंगे कि हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, और जो लोग का हल्का हल्का सा भी डाउट होगा ना, वो भी पूछने लगेंगे। तो फिर वही हाल हो जाएगा जो कमेंट में हुआ है। यानी कि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा होगा जिसमें से किसी का अगर अर्जेंट ज़रूरत होगा वो हम उसकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम कुछ पैसे डिसाइड कर रहे हैं, वो पैसे आपको पेमेंट करना होगा। आप क्या करोगे, मैं अभी लास्ट में नंबर लिखूंगी, उस नंबर को आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद उस पर कोई भी इनकमिंग कॉल नहीं आएगी। आप हमें कॉल नहीं कर सकते, मतलब आपकी तरफ से हमें कॉल नहीं आएगी, आप हमें कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, कॉल करोगे भी तो दूसरा कोई उठाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा कहीं और, हमें नहीं मालूम कहाँ हो जाएगा। कभी हम कॉल फॉरवर्डिंग पे लगा देंगे, कभी इनकमिंग कॉल ऑफ कर देंगे, कभी हम स्विच ऑफ कर देंगे। सो आप हमें अपनी तरफ से कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा, ये सब हमने एक रीज़न से सोच करके किया है ताकि आप ही लोगों की हेल्प हो पाए। सोचो अगर कोई बच्चा लगातार कॉल करते रहे और आपका नंबर आए ही ना, तो फिर आपकी हेल्प कहाँ हो पाई। इसलिए मैंने जो भी नियम बताए हैं, मैंने और सर ने, वो आपके हित के लिए ही सोच के बनाए हैं। ठीक है, देखो, इसके बाद इनकमिंग कॉल नहीं आएगी तो आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सएप पे क्या करना है, आपको मैसेज करना है। ओनली मैसेज, नो वीडियो कॉल, नो वॉइस कॉल। गलती से हो गया बात अलग है, लेकिन अगर आप जानबूझ के बार बार वीडियो कॉल या वॉइस कॉल हमको करते रहोगे तो हमें मजबूरन आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि उस केस में हम दूसरे बच्चों का नहीं देख पाएंगे। सो आपको सिर्फ एक मैसेज कर देना है, हम खुद आपको जल्द से जल्द, बहुत जल्दी, कमेंट से भी ज़्यादा जल्दी हम आपको रिप्लाई करेंगे। ठीक है, मैसेज में आपको क्या लिखना है, मैसेज में पहली बार अगर आप किसी एग्ज़ाम के बारे में पूछना चाहते हो तो एग्ज़ाम का नाम लिख दोगे, जैसे कि सीपेट, सीनेट, सीयूटी, जो भी एग्ज़ाम के लिए आप पूछने जा रहे हो। अगर एग्ज़ाम का नाम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कुछ मत लिखना वहाँ। उसके बाद टॉपिक, कि किस टॉपिक पे आप सवाल पूछ रहे हो। टॉपिक में जैसे हो सकता है कि आप एडमिशन के बारे में सवाल पूछना चाहते हो, या हो सकता है आप काउंसलिंग के बारे में सवाल पूछना चाहते हो। ठीक है, काउंसलिंग के बारे में, या हो सकता है आप जॉब के बारे में सवाल पूछना चाहते हो, या हो सकता है आप डीमोटिवेटेड हो, मोटिवेशन चाहते हो हमसे, या हो सकता है आप करियर गाइडेंस चाहते हो। मतलब जो भी आपका टॉपिक है, ऐसा एक टॉपिक लिख देना। ठीक है, मल्टीपल है तो मल्टीपल लिख देना, मतलब 2-3 चीज़ें हैं तो 2-3 चीज़ें भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद टॉपिक लिखने के बाद आप अपना क्वेश्चन लिखोगे कि आप क्या पूछना चाहते हो। 1-2 लाइन में जो भी आपका क्वेश्चन है, जैसे मान लो कि हमें काउंसलिंग की बात नहीं समझ में आ रही, मैम समझा दो या सर समझा दो, तो वो चीज़ें आपको क्वेश्चन में लिख देनी है, छोटा सा क्वेश्चन लिख देना है। उसके बाद मैं आपको रिप्लाई करूँगी यस, और आपको एक QR कोड भेजूँगी। QR कोड, उस QR कोड पे आपको क्या करना है, उस QR कोड पे आपको 200 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे ही पेमेंट आप कर दोगे, करने के तुरंत बाद मैं आपको कॉल बैक करूँगी, और कॉल बैक करके आपकी जो भी समस्या है वो मैं आपको सॉल्व कर दूँगी। ठीक है, अच्छा, हो सकता है कि आप कुछ ऐसा सवाल पूछ लो जो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं, मतलब ऐसा तो नहीं हो ना कि मुझे दुनिया की हर बातें मालूम हो।
ऐसा तो नहीं है, पर मैक्सिमम चीज़ें मालूम है जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। सो अगर कॉल करने के बाद आप मुझसे जो पूछते हो मुझे नहीं मालूम है, तो आपके जो पैसे हैं मैं वो वापस कर दूँगी। मुझे फिर वो आपके पैसे नहीं लेने। मैं आपका सवाल जो है सॉल्व कर पाऊँ तभी मैं पैसे रखूँगी, वरना नहीं रखूँगी। ठीक है। अच्छा, ये एक बार की बात के लिए है। चौथी बात ध्यान रखो कि अगर आपने एक बार मुझे ऐसे मैसेज किया, एक बार पेमेंट की, मैंने आपसे बात कर लिया, मैक्सिमम मैं आपसे 1 घंटे तक बात करूँगी। मैक्सिमम मुझे लगता है 1 घंटे में आपकी कोई भी क्वेरी हो मैं आपकी सॉल्व कर दूँगी। ठीक है, तो मैक्सिमम मैंने रखा है कि 1 घंटे तक मैं आपसे बात करूँगी। आप मान लो डीमोटिवेटेड हो, करियर गाइडेंस चाहिए, तो 1 घंटे तक मैक्सिमम मैं बात करूँगी। ठीक है, तो मैक्सिमम 1 घंटे तक। ऐसा नहीं है कि मतलब एग्जैक्ट टाइम देख के 1 घंटे बाद कॉल कट जाएगा, ऐसा नहीं है। 5-10 मिनट एक्सटेंड भी हुआ तो कोई बात नहीं है, समझने की बात है वो तो, है ना। अच्छा, उस 1 घंटे में जो आपने मेन टॉपिक मुझसे पूछा था, उस टॉपिक से रिलेटेड आप सवाल पूछते हो और उसका मैं जवाब दे देती हूँ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं दे पाती हूँ तो आपके पैसे वापस कर दूंगी। पर मान लो उस टॉपिक के अलावा आप और टॉपिक से भी सवाल पूछने लगे उसी समय, तो भी मैं आपको जवाब दूंगी। ऐसा नहीं है कि और जवाब नहीं दूंगी। लेकिन मान लो मुझे वो टॉपिक नहीं आते होंगे, तो उस केस में आपके पैसे वापस नहीं करूंगी, क्योंकि जो टॉपिक आपने लिख के भेजा था वो टॉपिक मैंने आपका सॉल्व कर दिया होगा। बात समझ में आ रही है। मान लो कुछ बच्चे चालाकी दिखाने लगे, वो ऐसा करे कि मैंने नीट का डाउट पूछ लिया, मैंने सीयूटी का डाउट पूछ लिया, फिर मैं पूछ रहा हूँ जापान में जॉब कैसे पाएँ, तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगी ना। तो इसीलिए जो आपका मेन टॉपिक है उससे रिलेटेड आप जितने भी क्वेश्चन पूछोगे मैं सबका जवाब दूंगी। कोई आप एक्स्ट्रा भी पूछ लियो तो मैं उसका जवाब, मुझे आता होगा तो दूंगी, नहीं आता होगा तो नहीं दे पाऊंगी। ठीक है। अच्छा, 5वीं बात, ये एक बार की बात होगी। एक बार मैं आपसे 200 रुपये लूँगी, उस पर बात करके आपका पूरा डाउट सॉल्व कर दूंगी। अगली बार कल को आपके पास फिर से डाउट आता है तो फिर से ये प्रोसेस आपको दोहरानी पड़ेगी, फिर से पेमेंट करना पड़ेगा, तब मैं आपका डाउट सॉल्व कर पाऊंगी। ऐसा नहीं है कि 200 रुपये मैंने आपसे ले लिए तो जीवन भर आप मुझसे बात करते चलोगे, ऐसा नहीं कर सकते। इससे बाकी बच्चों से बात नहीं हो पाएगी। ठीक है। हाँ, ऐसा हो गया कि मैं आपसे कॉल पे बात कर रही हूँ, गलती से कॉल कट गया, या फिर आप घबरा करके काट दिया, आप पूरा पूछ नहीं पाए, आप 10 मिनट के अंदर दोबारा से मुझसे बात करना चाहते हो, तो मैं फिर से बात कर लूँगी। मैं समझ सकती हूँ कोई भी बच्चा इकट्ठे सब कुछ अपना डाउट नहीं पूछ पाता, तो 10 मिनट के अंदर आपको फिर से होश आता है, अरे मैम से मुझे ये भी पूछना था। तो ऐसा नहीं है कि 10 मिनट के अंदर फिर से मैं आपसे 200 रुपये लूँगी, ऐसा नहीं होगा। हल्का फुल्का अगर कोई बात रह जाती है आपकी तो तुरंत आप फिर से मुझे मैसेज कर सकते हो, मैम ये बात रह गई, तो मैं फिर से आपको कॉल कर लूँगी। ठीक है। सो ये आपस में समझ की बातें हैं, लेकिन कोई मुझसे एक्स्ट्रा चालाकी ना दिखाए और कोई मेरा इस्तेमाल करने की कोशिश ना करे। ठीक है। 5वीं बात, कोई भी अगर किसी गलत तरह की बात करता है, कोई अश्लीलता करता है, कोई मिसबिहेवियर करता है, गंदे तरह से बात करता है, तो बात करने के तो पहले पेमेंट देगा तभी बात कर पाएगा। तो ना ही मैं उसका पेमेंट वापस करूंगी, ना ही उसे कभी अनब्लॉक करूंगी। हमेशा के लिए वो ब्लॉक रहेगा, चाहे वो कितना भी बाद में अच्छा हो जाए। तो सोच समझ के अच्छे से बात करना, ताकि मेरा भी मानसिकता, मेरा भी जो माइंड सेटअप है ख़राब ना हो, और बाकी बच्चों के लिए भी आप एक तरह से प्रॉब्लमेटिक ना बनो। ठीक है। सो वीडियो कॉल, वॉइस कॉल या गलत तरह की बातें अगर आप करोगे तो मुझे मजबूरन ब्लॉक करना पड़ेगा। मुझे बहुत दुख होगा आप लोग को ब्लॉक करते हुए, लेकिन कोई अगर मिसबिहेवियर करता है तो मैं भी मजबूर हूँ। ठीक है। तो उस केस में आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। हाँ, गलती से वॉइस कॉल हो गया, गलती से वीडियो कॉल पे टच हो गया, किसी का फ़ोन हैंग कर गया, वो बात अलग है बच्चों। गलती से हुआ और जानबूझ के किया गया, समझ में आता है। ठीक है। अच्छा, आगे बात कर लेते हैं। अगली बात यह है कि मान लो आपने फ़ोन मतलब मुझे टॉपिक लिखा कि मैं डीमोटिवेटेड हूँ मैम, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, तो मैं आपसे बात करूँगी। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैं 1 घंटे आपसे बात करूँ और आप फाइनली डिसाइड कर लो, एकदम मतलब मोक्ष पा जाओ कि अब मुझे यही करना है, ऐसा नहीं होगा। पर मैं आपको अपनी तरफ से बेस्ट गाइडेंस दूंगी। और मान लो काउंसलिंग की बात आप कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा कि काउंसलिंग की बात मतलब मैंने बता दिया तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। कोई भी 100% गारंटी नहीं ले सकता। मान लो आप किसी जॉब के बारे में पूछ रहे हो कि मैम मुझे जॉब दिला दो, और आप मुझे इसलिए बात करना चाहते हो, तो मैं जॉब के ऑप्शन बता सकती हूँ, तरीके बता सकती हूँ, लेकिन मैं आपको जॉब दिला ही दूँ, ये तो नहीं हो सकता ना। तो ये चीज़ें आपको माइंड में लेके चलनी पड़ेगी। आप ये मत कहना कि मैम आप हमें जॉब नहीं दिला पाए तो हमारे पैसे वापस करो, इस तरह की बातें मत करना। ठीक है। आप भी समझदारी से बातें करो। ये मैं इसलिए आपको नंबर प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आपकी कोई समस्या है तो मैं सुन करके अपनी समस्या आपको जवाब दे सकूँ। ठीक है। अच्छा, आगे की बात, जैसे मान लो कोई बच्चे ने, मैंने यहाँ पे लिखा था कि आपको ये 3 चीज़ें लिख के भेजनी है, पर बाई चांस बहुत सारे बच्चों ने इकट्ठे मैसेज कर दिया, मैं किसी का देख नहीं पा रही, तो आप बार बार मैसेज ना करें।
जैसे आप कमेंट में बार बार करते रहते हो, तो वैसे आप यहाँ ना करना, क्योंकि वो दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब करेगा, दूसरे बच्चों के मैसेजेस में नहीं देख पाऊंगी। अगर आपको बहुत ज़रूरी हो तो इतना लिखने के बाद ऐसे आप कैपिटल लेटर में लिख देना अर्जेंट, तो मैं आपको बहुत जल्द रिप्लाई करूँगी, जितना जल्दी मुझसे हो पाएगा, अर्जेंट। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ मैसेज मत करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप मैसेज करोगे तो मुझे पढ़ने में भी समस्या होगी और बाकी लोगों के मैसेज देखने में भी समस्या होगी। तो मुझे आपको फिर साइड में करना पड़ेगा। मैं ब्लॉक तो नहीं करूँगी, लेकिन मुझे आपको साइड में करना पड़ेगा, फिर मैं आपका मैसेज नीचे कर दूँगी ताकि मुझे बार बार वो परेशान ना करे। ठीक है, बात समझ में आई? इतनी बातें हो गई, इतनी बातों का आपको ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको फ़ोन नंबर प्रोवाइड कर रही हूँ, इस फ़ोन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करना। ठीक है, चलो फ़ोन नंबर फाइनली 8957, मुझे याद नहीं है, 391589। ठीक है, ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे आप कॉल नहीं कर सकते, सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज करोगे। व्हाट्सअप मैसेज में हाय हेलो ये सब कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप एग्ज़ाम का नाम लिखना, टॉपिक नेम लिखना और अपना क्वेश्चन लिखना, दैट्स इट। और अगर आपका रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो बाद में आप अर्जेंट लिख देना, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको रिप्लाई जितना जल्दी से जल्दी हो पाएगा मैं आपको दूंगी और आपसे बात करूँगी। ठीक है, अच्छा, और कोई भी बच्चा मुझसे यहाँ पे ये रिक्वेस्ट ना करे कि मैम हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं दे सकते, प्लीज़ हमारा रिप्लाई कर दें, तो उसके लिए कमेंट सेक्शन है बच्चों, वहाँ पे आप बात कर सकते हो, वहाँ पे हम सबका रिप्लाई देते हैं। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं और किसी तरह अपने डाउट का सोल्यूशन चाहते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए 200 रुपये हमें नहीं लगता कोई ज़्यादा है, तो वही बच्चे यहाँ पे मैसेज करें। कोई भी अपनी मतलब नॉर्मल बातों के लिए यहाँ मैसेज ना करें। ठीक है, ताकि जो वास्तव में ज़रूरत है जिनको, उनको हेल्प मिल सके। बाकी लोगों के लिए कमेंट सेक्शन तो है ही, वहाँ तो हम रिप्लाई करते ही हैं। अगर मुझे कोई ऐसा बच्चा नज़र आया जो बार बार मैसेज कर रहा है, हमारी बातें नहीं सुन रहा, हमारे रूल्स नहीं फॉलो कर रहा, तो बहुत दुख के साथ हमें उन्हें ब्लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचता। ठीक है, मैं आपके साथ कोई स्ट्रिक्ट बिहेवियर नहीं करना चाहती हूँ, मैं आपकी हेल्प ही करना चाहती हूँ। आप अच्छा बिहेव करो, मैं भी आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव करूँगी। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई दिक्कत कोई परेशानी होती है कमेंट्स में मेंशन करना। एक और बात, ये काउंसलिंग की फ़ीस नहीं है, ये सिर्फ मुझसे बात करने की फ़ीस है। ठीक है, काउंसलिंग के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, मैं आपकी काउंसलिंग भी कराना चाहती हूँ। सीनेट की काउंसलिंग कल से स्टार्ट है। सीनेट की काउंसलिंग कोई मुझसे कराना चाहता है तो वो कमेंट कर दे। सीनेट की काउंसलिंग आप मुझसे कैसे करा सकते हो, उसके लिए मैं अभी कुछ ही देर में एक वीडियो अपलोड करूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।